हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है जीके और जीएस की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी 5th क्लास है जीके जीएस की। तो आप सभी को पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, तो जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर में से एक टॉपिक वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। तो आज भी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है पुस्तक और लेखक यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स का है। तो यहाँ पर हम पुस्तक और लेखक जो है इनमें से क्वेश्चन करेंगे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो वनडे एग्ज़ाम है, तो आप सबको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एग्ज़ाम के लिए। तो आप सब वीडियो देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए टाइप 1, यानी कि इसमें टाइप 1, 2 जिस तरीके से टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से टाइप वाइज यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे भी। तो आज टाइप 1 जो है इनमें से क्वेश्चन है लिखा क्या है, निम्नलिखित। देखिए इसको पहले मैं जूम कर दूं जिससे आप सब अच्छे से देख पाओ। तो अब देखिएगा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ मिलान करना है कि कौन सी जो बुक है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद, योग शास्त्र, श्री भाष्य, सिद्धांत शिरोमणि। साथ ही इधर देखिएगा हेमचंद्र, भास्कराचार्य, रामानुज और जयदेव। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मिलान करना है कि किस लेखक की कौन सी किताब है। और ये मिलान आपको करके आंसर कोट में देना है कि ए का 4 सही है, बी का 1, इस तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जो गीत गोविंद जी हैं इन्होंने जो रचना की है उसका नाम है जयदेव। तो जयदेव का गीत गोविंद है, सॉरी जयदेव ये लेखक हैं और गीत गोविंद इनकी रचना है। तो इस तरीके से आपको बताना है। बी का 1 यानी कि योग शास्त्र हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। श्री भाष्य जो है वो रामानुज के द्वारा लिखी गई है और सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य के द्वारा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा क्या हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडगर स्नो, जे.एफ. कैनेडी या फिर चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। ये पुस्तक काफ़ी फेमस है और आप सबने सुना भी होगा। इस पुस्तक को विकासवादी जीव विज्ञान की नींव भी माना जाता है, जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर अगर आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। और ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। 2 से 3 प्रश्न हमको लेखक और पुस्तक से देखने को मिलता ही है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है। गोदान, गबन, गाइड या कर्मभूमि। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो गाइड है, द गाइड के नाम से जानी जाती है। ये एक उपन्यास है और इसके राइटर आर.के. नारायणन है, ना कि मुंशी प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जबकि आप सबको पता है मुंशी प्रेमचंद्र की जो यहाँ पर रचनाएं हैं यानी कि पुस्तक है गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, ये सारे इनकी रचनाएं हैं। तो आप सबको आसानी से पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, द ग्रेट इंडियन नोबेल के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, शशि थरूर, महात्मा गांधी या फिर अरुण शौरी। यहाँ क्या होगा, द ग्रेट इंडियन नोबेल जो है ये शशि थरूर की पुस्तक है। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास है जो हिंदू पौराणिक कथाओं के महाकाव्य महाभारत की कहानी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा शशि थरूर बिल्कुल सही हो जाएगा, द ग्रेट इंडियन नोबेल। अगला प्रश्न है, सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है। जॉय एडमसन, थॉमस पावर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। क्या आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सीजर और क्लियोपेट्रा। आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है।
अगला प्रश्न, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजमोहन गांधी या सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन SSC CGL का क्वेश्चन है और आप सबको इसका आंसर करना है। आप सब यहाँ पर देख करके इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमारा आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, यानी कि 2। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां जो हमारा प्रश्न है कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फूले, हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु या रमाबाई शिंदे। आंसर हमारा क्या होगा? गुलामगिरी जो पुस्तक है ये महात्मा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी की महानतम साहित्य कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? मोहन प्रकाश, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। कौन नहीं जानता कि कामायनी किसकी रचना है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है और ये SSC CHSL का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? शकुंतला, ऋतुसंहार, मालती माधवा या फिर मालविकाग्निमित्रम। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मालती माधवा ये कालिदास के द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, क्या आप बता सकते हैं? तो ये पुस्तक विद्वान भवभूति के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक, देखिए ये तो रिपीट हो गया है, आप सबको पता है जयशंकर प्रसाद की द्वारा लिखी गई पुस्तक कामायनी है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? ये भी काफ़ी फेमस बुक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी को पता होगा ये किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। इनको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको हम बोलते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। और इनका एक सिद्धांत है जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत की लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रक, भास या फिर वात्स्यायन। तो हमारा आंसर क्या है? मेघदूत की लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? कादम्बरी, मृच्छकटिकम या मृच्छकटिका, मेघदूतम या फिर गीत गोविंद। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो कादम्बरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आप बताइएगा कि मृच्छकटिका, मेघदूतम, गीत गोविंद ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉलस्टॉय, दलाई लामा, मरोफ्रजा या फिर H.G. वेल्स। ये पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई, यानी कि युद्ध और शांति। इसके लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। SSC MTS का क्वेश्चन है 2019 का। अगला क्वेश्चन, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, मनोहर माल गावंकर या फिर R.K. नारायण। द रूम ऑन द रूफ आपको बताना है ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आनंद मठ, देखिए फिर से एक इजी सा प्रश्न आया। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी वाजपेयी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या एनी बेसेंट। आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई लिखा गया ये क्या है? उपन्यास है जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखिएगा, उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 को जीता है। नाम क्या है उनका? विक्रम सेठ, रोमिला थापर, रामचंद्रा गुहा या फिर शशि थरूर। बुक का नाम क्या है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है शशि थरूर हो जाएगा। शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 भी जीता है।
अगली बुक है आईने अकबरी, पुस्तक के लेखक कौन है? दारा सिको, अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल फजल या फिर टोडल मल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये बुक जो है इसका आंसर है अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। आप सभी वैसे तो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं, जैसे कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये सारे प्रश्न एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा लिखी गई है? द गाइड, जंगल बुक, स्वामी एंड फ्रेंड्स या फिर मालगुडी डेज। आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक हमारी जो है उसका नाम है द जंगल बुक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह पुस्तक जो है ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी द जंगल बुक का आधार बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या हो जाएगा? कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? भास, सोमदेव, कालिदास या फिर जयदेव। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सोमदेव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, कथा सरित सागर। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। तो हमारा आंसर क्या होगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये उर्दू शायरी की गज़ल है, गज़ल शैली में लिखा गया है और इसके लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बस यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। 21 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया है, तो आप सब बताइएगा 20-21 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सही। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को आपने सही किया होगा, क्योंकि आज के जो प्रश्न थे काफ़ी ईजी लेवल के थे। तो आई होप आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वैसे तो जितने बचे प्रश्न हैं उन सभी को हम कल की क्लास में करेंगे, तो आप लोग कल की क्लास में आना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।